साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। तो सबसे पहले हमें एलसीएम के बारे में ये पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या चीज है। तो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिनसे दी गई सभी संख्याओं में भाग पूरी तरीके से भाग चला जाता है, वही संख्या जो है उन संख्याओं की एलसीएम होती है। मतलब यदि आपको कुछ संख्याएं दी जाती हैं 2, 3, 4, 5 जो भी जितनी भी संख्या दी जाएंगी, उनसे हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है वो संख्या छोटी से छोटी हो जिस संख्या को उन सभी संख्याओं से भाग चला जाए, वही संख्या आपकी एलसीएम होती है। तो पहले हम ज्ञात करना सीखते हैं। इसकी दो विधि हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक दूसरी विधि है भाग विधि है। तो हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जो हमने लिया है 8, 30 और 75 का लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं पहली विधि से लासा निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद दूसरी विधि से निकाल के दिखाऊंगा। देखिए, जैसे कि हमें 8 है, 8 यहाँ हमने 30 लिखा, यहाँ 75 लिखा। यदि 8 के हम गुणनखंड करें तो 8 के गुणनखंड आएंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जब तक करते हैं जब तक अंत में 1 ना आ जाए। तो यहाँ इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। इसके बाद हम देखते हैं 30 की यदि बात करें तो 30 के गुणनखंड यदि हम निकालेंगे 2 से करेंगे तो आएगा 15, फिर 2 से नहीं आ रहा, 3 से जा रहा है तो 3 × 5 = 15, फिर 5 एकम 5। यहाँ हमारा हो गया 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणा 1। अब इसके बाद 75 के गुणनखंड यदि हम करेंगे तो सबसे पहले 3 से करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से करते हैं। तो 3 जो है 3 से सबसे पहले भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, फिर 5 से आ रहा है 5 × 25, फिर 5 से फिर 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड आए 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा 1। यदि हम इसमें बात करें तो सबसे पहले लासा निकालने हैं। यदि हम लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालना है, तो देखेंगे 2 की किसी भी संख्या में सबसे ज्यादा कितने बार गुणनखंड आए। तो देखिए यहाँ अगर यदि हम इसको इस तरीके से लिख लें, 2 1 2 3 बार आया 2 की घात 3 गुणा 1 बराबर, यहाँ 2 1 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है 1। इसी तरह 3 1 बार यहाँ आया, 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2 गुणा 1। अब यदि इन सभी में बात करें तो 2 की घात 3 इनमें सबसे बड़ी घात है 2 में। देखिए यहाँ 2 की घात 1 थी, यहाँ 2 की घात 3 है। तो सबसे पहले हमने लिया 2 की घात 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की बात करें तो 3 इसमें 1 बार आया है, इसमें भी 3 1 बार आया, मतलब 3 की मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए 3 1 बार हमने लिख लिया। इसके बाद हमने 5 को देखा, यहाँ 1 बार आया था, यहाँ 5 की घात 2 है, तो 5 गुणा 5। अब इनका आपस में गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 और 5 × 25, 24 का 25 में गुणा कर देते हैं तो आएगा 25 चौक 100 का 0 हासिल 1 और 25 दूनी 50, 50 और 60, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम पहली विधि से लासा निकाल सकते हैं। और ये विधि ऐसी जिससे लासा और मासा दोनों हम एक साथ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यदि हमें यहाँ मासा मतलब HCF भी ज्ञात करना है तो सिर्फ हमें ये देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जिससे भी तीनों में आ रही है। देखिए 2 लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, इसलिए इनका मासा खाली 1 होगा, मासा खाली 1 होगा। तो ये विधि ऐसी जिसमें हम लासा और मासा एक साथ निकाल सकते हैं। अब इसके बाद लासा निकालने की दूसरी विधि, द्वितीय विधि से कर रहे हैं। देखिए जैसे हमें 8 30 75 का लासा ज्ञात करना है तो 8 30 और 75 मोस्टली हम इसी को ट्रिक का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें एक ऐसी छोटी छोटी संख्या
जिससे ये संख्याओं में भाग चला जाए। तो सबसे पहले 2, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि 2 संख्याएं कम से कम ऐसी हों जिनमें आपस में भाग जा रहा हो। तो यहाँ 8 और 30 दोनों में 2 से भाग जा रहा है, इसलिए हम 2 से भाग देंगे। 2 से दिया तो यहाँ आया 4, और 30 को भाग देंगे तो 15 आएगा, और 75 में भाग नहीं जा रहा तो 75 को ऐसे ही हम सेम एज इट इज यहाँ उतार लेंगे। इसके बाद फिर देखते हैं, फिर 4 है, 4 में 2 से भाग जा रहा है, लेकिन अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनमें 2 से भाग चला जाए, इसलिए 4 को हम यहाँ छोड़ देंगे। अब इसके बाद अगली संख्या है 2 के ऊपर 3, 3 से 15 में भी भाग जा रहा है और 75 में भी भाग जा रहा है, तो यहाँ हमने 3 से भाग दिया, 4 का 4 यहाँ लिखा, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 3 5 15। इसके बाद फिर देखते हैं हम, 4 को छूट गया, 5 और 25 में 5 से भाग जा रहा है, इसलिए 5 से भाग दिया, 4 को हमने ऐसे ही नीचे उतार लिया है, 5 एकम 5, 5 25। अब इसके बाद हम देखते हैं कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, 2 संख्याएं कोई ऐसी नहीं है जिसमें एक ही पहाड़े से भाग जा रहा हो या कट रही हो। तो अब इसके बाद हम सभी का गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 चौक 120, 120 का 5 में गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, लासा बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5। तो आया 2 3 6, 6 5 30, 30 को हम 2 टुकड़ों में भी कर सकते हैं ऐसे, 30 गुणा 5 चौक 20, 20 इससे गुणा किया। और जब सरल तरीका करने का गुणा करने का है, देखिए यहाँ हमने इसको टुकड़ों में गुणा किया, इन टुकड़ों को ये बना लिया, ये 30 ये 20। अब इसके बाद दोनों के अंत में शून्य है, तो इसके बाद हम दोनों अंकों का गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 2 जीरो अंत में दोनों के उतार दे। तो आंसर हमारा लासा आया 600। अब बात आती है 600 है क्या। देखिए 600 एक ऐसी संख्या है जिसको सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिससे हम 8 से भी भाग दे सकते हैं। 8 से यदि हम 600 भाग देंगे तो 8 से भी भाग चला जाएगा, 30 से भाग देंगे, देखिए 8 से हम भाग देकर दिखाते हैं आपको। 600 को यदि हम 8 से भाग देंगे 56, 56 बचा 4, 0 8 पंचे 40। तो देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है। दूसरी बात, यदि हम 30 से देखें तो 600 को 30 से भाग देके देखते हैं तो 30 एकम 30 दूनी 60, ये कट गया, और 0 बार भाग देंगे तो 0 आएगा, तो ये आपका 20 बार कट रहा है। इसी तरीके से यदि हम 600 यहाँ 600 को 75 से भाग देते हैं तो 75 150 होता है, 150 का अगर हम डायरेक्ट करें तो 8 बार में 600 कट जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लासा 600 एक ऐसी संख्या है, वो भी छोटी से छोटी संख्या है, जिसको हम 8 से 30 से और 75 से पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हैं। और वो संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या, मतलब 600 से पहले कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसको हम 8 से 30 से 75 से भाग दे सकते हैं, जबकि अन्य इसके आगे की संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम दोनों संख्याओं से भाग दे सकते हैं। जैसे 600 है, 600 के बाद यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 6 दूनी 1200 है और 1800 है। इन संख्याओं को सबको हम 8 से 30 से 75 से भाग दे सकते हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 600 ही होगी। तो लासा का मतलब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा लासा क्या चीज होती है। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उनसे और आपको सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमने क्वेश्चन लिया 32, 40 और 84 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले प्रथम विधि से करते हैं। देखिए सबसे पहले 32 है, इसके हम गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि पहले ही मैं आपको गुणनखंड निकालना सिखा चुका हूँ। 2 से भाग देंगे, 2 से 16 बार जाएगा, फिर 2 से 8 बार जाएगा, फिर 2 से 4 बार जाएगा, फिर 2 से 2 बार जाएगा और फिर 2 से 1 बार जाएगा। तब तक गुणनखंड करते हैं जब तक हमारा 1 ना आ जाए। इसी तरीके से 40 है, 40 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 20 आ गया, फिर 2 से देंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से देंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 84 का हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 32, 32 के गुणनखंड हैं
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 1। ऐसे ही 40, और इसके हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। इसके बाद हमारा आता है 84। 84 गुणनखंड यदि हम करेंगे तो 84 को पहले 2 से देंगे, 2 चौपाट 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और फिर अब ये 2 से नहीं जा रहा है इसलिए इसको 3 से देके देखें। 3 7 जा 21, 7 7। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। अब इसमें यदि हम इसको देखें, बात करें तो इसको निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं तो लासा हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या करते हैं, इनका हमें लासा चाहिए। तो इसमें हम ये ध्यान रखना है, जो भी संख्या सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है, देखिए 2। हमने देखेंगे 2 किसी भी एक संख्या में सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है। तो 32 में 2 1 2 3 4 5 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 3 बार 1 2 3, इसमें 2 बार आया। तो 2 जो है 32 में सबसे ज्यादा बार आया 5 बार। तो हमने 2 को 5 बार लिखा, 2 1 2 3 4 5 बार लिखा। अब 2 से आगे संख्या देखते हैं, हम देखते हैं 3। चूंकि 3 84 में ही आया, वो भी 1 बार आया, इसलिए 3 हो गया। इसके बाद देखते हैं 3 से ऊपर 5 है, 5 भी 1 बार आया, इसलिए 5 1 बार हो गया। अब यहां देखते हैं 7 भी 1 बार आया, इसलिए 7 लिख लिया। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, और 32 तिया इसका हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9, और उसमें 96 में 5 का गुणा कर देते हैं, 5 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 45 48, 480 गुणे 7 हो गया। 7 का फिर गुणा किया, 0 7 8 56 का 6 हासिल के 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। 84 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने 32 लिखा, 40 लिखा और 84 लिखा। अब यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं और एक ऐसी संख्या देखते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में भाग चला है, लेकिन वो छोटी छोटी हो। तो सबसे पहले हमने देखा 2 से 32 को भाग देंगे तो 16 आएगा, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब देखिए फिर से 2 से भाग जा रहा है, 2 थे 16, 2 धाम 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए फिर देख रहे हैं कि कम से कम और 2 संख्याओं में भाग जाए। तो देखिए 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। अब 2 से 21 में भाग नहीं जा रहा है, तो हम 21 को ज्यों का त्यों नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ हमने देखा कोई ऐसी संख्या है जिससे इन संख्याओं में भाग चला जाए, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे कम से कम 2 संख्याओं में भाग चला जाए। जैसे ऐसी संख्या आ जाती है फिर हम इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 4 गुणा 5 गुणा 21, इस तरीके से लेंगे, गुणे 4 गुणे 5 गुणे 21। और देखिए आपस में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 चौक 32 ये कर लिया। सरल करने के लिए 21 का 5 गुणा किया तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब 32 में 105 का हमने गुणा किया, तो देखिए 105 में यदि हम 32 का गुणा करेंगे तो 0 6 और 3 तो आया 3360। तो इस तरीके से 2 विधियां हैं, इन दोनों विधियों में से हमें लासा निकालना आराम से आना चाहिए। इस तरीके और भी क्वेश्चन इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।